नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसा बिजनेस लेके जो केवल और केवल गरीबों के लिए है। गरीबों से मतलब ये है कि जिनके पास एक भी रुपए नहीं है, 0 रुपए में वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने गांव घर में रह के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। जिसके लिए उनको ना कोई मशीन लगानी है, ना कोई कारखाना चलाना है, ना उनको कोई दुकान लेनी है, ना कहीं से माल लाना है, ना लेके जाना, उनको कुछ भी करना नहीं है। अपने गांव घर में रह के आसपास ही घूम के वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और वो भी खाली घूमना है, बस आपके पास बाइक है, साइकिल है, जैसे भी आप चल सकते हैं। आप जाइए, हर घर में आजकल बाइक है, तो आप अपने मोटरसाइकिल से जाके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ भी लेके नहीं जाना है कि मानिए खाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ लेके जाएंगे नहीं, खाली जाएंगे और पैसा कमाएंगे। सारी चीज़ें जानकारी मैं आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिए। और हमेशा की तरह मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो में कमेंट लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही मेरा वीडियो पहुँच सके। तो मैं मुद्दे की बात पे चलता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग गरीब हैं, गांव में घूम रहे हैं, एक भी पैसा नहीं है, उनको कैसे रोज़गार बताया जाए, कैसे उन लोगों को कैसे बनाया जाए कि वो खुद में सक्षम हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी को दान में देते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि भीख में अन्न का दान, कपड़े का, पैसे का दान दे रहे हैं, दवाई किसी चीज़ का दान दे रहे हैं, तो दान तो बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा दान है किसी को रोज़गार दे देना, रोज़गार बता देना, व्यवसाय करवा देना। क्योंकि वो उसकी और उसके परिवार के लिए, फैमिली के लिए हमेशा के लिए दान हो जाएगा। वो हमेशा सब कुछ कर पाएगा, किसी के ऊपर आधारित आश्रित नहीं रहेगा। तो आपको जो बिज़नेस मैं बता रहा हूँ वो बिज़नेस ऐसा है कि आप अपने गांव में रहते हैं, तो आप करिए क्या कि आपके पास जो भी लकड़ी के टाल होते हैं, यहाँ पे लकड़ी काटी जाती है, चीरी जाती है, उसकी प्लेटें बनाई जाती हैं, पटरी काटी जाती है, वो जलाऊ लकड़ी भी खरीदते हैं सब तरह के, वो हर शहर में रहते हैं। तो आपके नज़दीक में जो हो, एक दो टालों में जाइए, वहाँ पे आप बात करिए, टिम्बर मार्ट भी उसको बोलते हैं, तो उसमें आप जाइए, उसमें आप बात करिए कि अगर मैं आपको लकड़ी दूंगा, लकड़ी बताऊंगा, तो आप क्या कैसे रेट में कौन सी लकड़ी लेते हैं, उसको एक डायरी व कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि लिप्टिस का पेड़ है इतने में जाएगा, ये पेड़ है इतने में जाएगा, ये इतने में मिलेंगी। वो कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से लेगा, घन फीट के हिसाब से लेगा, उससे आप पूरी बात कन्फर्म करके आ जाइए। अब आप देखिए, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं आपको पैसा कम के बताऊँगा। जब उससे आप कन्फर्म करके आ जाएंगे, जलाऊ क्या रेट चलेगी, काम की जो इमारती लकड़ी वो क्या रेट जाएगी, कौन सी लकड़ी का अलग अलग सबका रेट रहता है, वो आप उनका सब बना रहता है, टीपी हो गया, लाइसेंस हो गया, सब उनका कन्फर्म बना रहता है। उनसे कन्फर्म कर लीजिए कि भैया मैं ऐसे ऐसे लकड़ी आपको बताऊंगा या लेके आऊँगा, तो आप कैसे क्या करेंगे, सब सेटिंग बना लेंगे, वो सब आपको बता देंगे। कि जैसे मान लीजिए कि 250-300 रुपये जलाऊ का रेट चल रहा है, वो आपको बता दी कि मैं आपसे जलाऊ का 250 रुपये लूँगा, 300 रुपये कुंटल के हिसाब से लूँगा। तो वो आपको यहाँ पे 150-200 रुपये के हिसाब से सेट करना है। जैसे वो तो कुंटल के हिसाब से बता दिए। अब आप गांव में घूम रहे हैं, घूम घूम के आप लकड़ी ले रहे हैं, तो आप गांव में अपने बात करेंगे, कोई बड़ा सा पेड़ है, अब उस कोई बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ को आप देखेंगे कि भैया आप बेच रहे हो, कोई बोला हाँ बेच रहे हैं। उस पेड़ को देख के आप अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा लगा के आप ये देखिए कि ये पेड़ कितने कुंटल का हो सकता है। उसमें कोई भी पेड़ रहता है, बहुत ही कम पेड़ होंगे जिसमें ऐसा ना, कोई भी पेड़ रहेगा उसमें काम की लकड़ी भी निकलेगी और उसमें जलाऊ लकड़ी भी निकलेगी, उसमें हर तरह की लकड़ी निकलती है। नीचे मोटा बाला जो रहता है वो काम में आ जाता है, फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह सब बन जाएगा, अलमारी खिड़की बनती है। जो पतली वाली रहती है उसका भी बहुत कुछ बनता है, बीट वगैरह, और फिर बाकी के जलाऊ में आ जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर लीजिए। फिर उसको आप अंदाज में देखिए कि 5 कुंटल है, 8 कुंटल, तो उसको आप बोलिए कि इसका मैं आपको 5,000 दूंगा, 4,000 दूंगा, 7,000 दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये लकड़ी 10,000 की जाने वाली है, 5-6,000, 7,000, 4-5,000, जिससे जो आएगा लेने उसका जो खर्चा वर्चा लगेगा उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको आप उसको सौदा करिए, उससे तय करिए। उसको तय करने के बाद उसको तय करने के बाद आप वहाँ पे चले जाइए। इनको हो सके तो 100-200 रुपये एडवांस दे दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए भैया मैं कल आऊँगा लेके जाऊँगा। उनको जाइए, उनको बताइए कि फलाना जगह मैंने लकड़ी ली है, आप उसको कटवा लीजिए। आजकल उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी रहती है, पेट्रोल वाली रहती है, डीजल वाले रहते हैं, वो आएंगे काट पीट के और उसको लेके चले जाएंगे।
अब आप उनको उतना पैसा वो दे देंगे तो आप उनको दे देंगे, बाकी आप वहाँ वजन करवा के लेंगे। हर कुंटल में 100 रुपये 50 रुपये आपको बच जाएगा, ज़्यादा भी बच सकता है। तो इस तरह से आप लकड़ी को खाली आपको सेट करना है। सेट करने के बाद सीधे उनको जाके बता देना है। फिर धीरे धीरे जब आपके पास पैसे बन जाएं तो उन लोगों को आप 1-2 पेड़ 4 पेड़ खरीद भी लेंगे। खरीदने के बाद उन लोगों को बता देंगे कि इस जगह पे हमने लकड़ी ली है, आप आइए कटवा दीजिए। ये व्यवस्था बनती है तो आप उसको कटवा के और सब रेडी करा के भिजवा भी सकते हैं। टीपी वो दे देंगे, अपनी टीपी बनती है एक, और ग्राम पंचायत से भी बनती है, नगर निगम से भी बनती है, तो वो टीपी भी रहेगी। तो अपने टीपी से भी आके लेके जा सकते हैं और आप अपने से भी बनवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए सामने वाले को देने के लिए। जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं वो खुद आएंगे लेके चले जाएंगे। आप तो यहाँ पे लिए पूरा पेड़ खरीद लिए और सामने वाला फिर वो कुंटल के हिसाब से वजन के हिसाब से लेगा। हर लकड़ी में 1000 2000 5000 रुपये 2000 आपको बचना है। इस तरह से आप गांव-गांव में घूमिए, जहाँ पे आपको लकड़ी कोई जलाऊ है, सूखी है, काम की है, जो भी लकड़ी होती है उसको आप बात करिए। बात करने के बाद उनको आप बता दीजिए, उनकी खुद की पर्सनल होनी चाहिए। बस कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिनमें गैर कानूनी होता है, जैसे सागौन हो गया, चंदन हो गया, उनको हम नहीं बेच सकते, खरीद सकते हैं। वो लोग बेचने का उनका पूरा वहाँ रिकॉर्ड रहता है, वो लोग कटवाते हैं फॉरेस्ट विभाग से, जंगल विभाग से, उसकी टीपी अलग से लिखा पढ़ी होती है, उसके बाद ही वो जाती है। उसको आप ऐसे मत कुछ लीजिएगा, उसको मत दीजिएगा कि प्रॉब्लम ना आ जाए। प्लस जो जलाऊ लकड़ी है, खुद की पर्सनल लकड़ी है, वो उसको वो टीपी बनवा के कि हमारी खुद की लकड़ी है, हम इस काम के लिए लेके जा रहे हैं, सरपंच बना के लिख के दे देता है, तो कोई परेशान नहीं करता है। और वो टाल वाले जो हैं, टिम्बर मार्ट वाले, वो खुद भी बनवा के रखते हैं, वो आएंगे अपना लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को गांव घर में रह के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके लक के ऊपर है। आप घूमेंगे भागेंगे, ऐसा नहीं है एक गांव में घूमे 2 गांव में घूमे, दिन भर में तो आदमी बहुत कुछ घूम लेता है। तो आपको 10-5 हज़ार रुपये डेली भी मिल सकता है, 1000 2000 4000 की तो कोई बात नहीं है। अच्छा खासा पैसा आप इस धंधे से कमा सकते हैं। तो आप एक बार बस दिल बात करिए। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको बताया, पूरी बात को ध्यान से समझिए। आपको वहाँ पे पहले जाना है, उनसे करनी है बात, और जब उनसे बात हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद आप लकड़ी ढूंढना चालू कर दीजिए, उनका नंबर लेके आ जाइए और चालू कर दीजिए। जैसे सब सेटिंग बन जाए उनको फ़ोन कर दीजिए, वो आएंगे अपना उठा के लेके चले जाएंगे। आपसे मतलब उनसे कुछ नहीं रहेगा, लकड़ी फिर वो आपकी हो गई। सामने वाले को पैसा आपको देंगे, आप उसको दे दीजिए, बाकी आप वजन करवा के फिर अपना वहाँ बेचते रहिए। तो इस काम को करने के लिए हमको 1 रुपये स्टार्टिंग में फंसाने की ज़रूरत नहीं है, और ना हमारा कुछ ख़राब होने वाला है, ना 0% इसमें रिस्क है, ना आपको इसमें कोई समस्या आएगी। बस देख लीजिए कि कोई झगड़े वाली है, 4 लोगों के बीच में है, उसको आप आपस में समझ लीजिए पहले, उसके बाद उसको करिए। क्योंकि गांव घर में है कि वो पेड़ 4 लोगों को है, वो उसने कैसे काटा, ये सब झगड़े वाला पंचायत वाले से दूर रहिए। ये समस्याएं गांव घर में आ जाती हैं, इसके लिए आप पहले से क्लियर कर लीजिए कि झगड़े वाली तो नहीं है, 4 लोगों के बीच वाली, तो भैया हम उसको ना काट, पहले आपस में क्लियर कर लो, ठीक है। और बाकी इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो इस काम को आप बहुत बहुत पैसे कमा सकते हैं घर में। और जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगे तो आप मुझको बताइएगा। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा इसी टाइम एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।